हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे धातु कर्म का के अंतर्गत अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि हम लोग कई स्टेप्स से गुजर के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। जैसे हमने बताया था कि कुछ बड़ी बड़ी अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग कर दिया जाता है, उसको चूर्ण कर लिया जाता है, पाउडर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम लोग अलग अलग अयस्कों के लिए अलग अलग तरह के कंसंट्रेशन मेथड को अपनाते हैं। जैसे कि सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हम लोग फिर उत्प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। जो ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क हैं उनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले अयस्क हैं जिनमें चुंबकीय गुण होता है, उनको सेपरेशन के उनके सांद्रण के लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग करते हैं। ये जितनी विधियां हम लोगों ने कंसंट्रेशन के विषय में अभी डिस्कस की, ये सभी फिजिकल प्रोसेसेस थे, ये भौतिक विधियां थी। अब कुछ रासायनिक विधि के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि एक रासायनिक विधि भी है जिससे कि अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। वो दरअसल वो रासायनिक विधि लीचिंग कहलाता है, जिसमें कि जो एल्यूमिनियम है, इस टाइप के धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग उनके अयस्कों का, बॉक्साइड का सांद्रण करते हैं लीचिंग प्रोसेस से। तो ये केमिकल मेथड है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं हम लोग, केमिकल अभिक्रिया कराते हैं। ये जनरली किस लिए प्रयोग होता है कि जब धातु का अयस्क और ऑफ मेटल सॉल्युबल होता है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और इम्प्यूरिटीज इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनको हम लोग ऐसे कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मेटल ओर को, धातु के अयस्क को घुला देते हैं, उसमें घोल देते हैं। और उसके बाद जब वो मेटल का ओर घुल जाता है और इम्प्यूरिटीज नहीं घुला रहता है, तो उसको फिर फिल्टर पेपर के साथ फिल्टर कर लेते हैं, जिससे कि अयस्क जो है वो अलग हो जाता है और अशुद्धि जो है वो फिल्टर होकर अलग कर लिया जाता है। इस तरह से हम लोग उसके बाद उसमें हम लोग उसका प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और उसको हीट करके शुद्ध अयस्क निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्यूमिनियम समझते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस क्या है अयस्कों के सांद्रण का। तो यहाँ कहेंगे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण टॉपिक डिस्कस हो रहा था यही, जिसमें हम लोग कई विधियों का, भौतिक विधियों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब ये रासायनिक विधि, अयस्कों का सांद्रण की रासायनिक विधि की चर्चा कर रहे हैं। रासायनिक विधि ये कौन सी विधि है? हम लोग लगाते हैं ये लीचिंग, इसको लीचिंग भी बोलते हैं, इसको लीचिंग भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस है। लीचिंग जनरली हम लोग एल्यूमिनियम के केस में प्रयोग में लाते हैं। कैसे धातु के लिए? एल्यूमिनियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम के अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है?
बॉक्साइट का लीचिंग, इसका लीचिंग हम लोग कर रहे हैं एल्युमिनियम के केस में। आज इसमें जानना है कि इसको कितने मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो इसका दो मेथड है, एक बेयर्स मेथड है, एक बेयर्स मेथड और एक है हॉल्स मेथड। हॉल्स मेथड जनरली थोड़ा इसका हम लोग लेवल थोड़ा 10th क्लास के लेवल में जा रहे हैं। 10th क्लास के लिए भी बच्चे इसको समझेंगे और जो 8th क्लास के हैं वो तो सिर्फ इतना केमिकल प्रोसेस क्या है, लीचिंग क्या है, इतना उनके लिए पर्याप्त है। इसमें क्या करते हैं कि एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड का लीचिंग कैसे होता है, हम पहले बेयर्स मेथड में देखते हैं। नंबर 1 बेयर्स मेथड में क्या देख रहे हैं कि यहां एल्युमिनियम बॉक्साइड को सबसे पहले हम लोग डिजोल्व करते हैं एक कास्टिक सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये जो बॉक्साइड होता है वो घुलनशील होता है। तो हम लोग पहले इसका रिएक्शन करा देते हैं कि सोडियम बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O, ये है बॉक्साइड का फॉर्मूला। अब इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं 2NaOH से, तो ये क्या बन जाएगा, NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इस NaAlO2 को। और उसके बाद क्या बनेगा इसमें 3H2O। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइड को रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और तब ये क्या बनता है 2NaAlO2। यहां बैलेंस करके देख लेंगे, Al2 एल्यूमिनियम 2 है, 2 एल्यूमिनियम हो गया, Na 2 है, 2 Na हो गया, 2NaO2 यानी 2 दूनी का 4O हो गया, यहां से 3O और 1O यहां से लग गया, तो 4O और यहां से 1O, तो 2H और 1O इसमें जुड़ के 3H2O कर दिया। ठीक है, बैलेंस हो गया है, इक्वेशन बैलेंस है। इसके बाद अगला स्टेप में लीचिंग के अगला स्टेप क्या होता है कि NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसको हम लोग 2H2O से में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसको जल में अगर मिलाते हैं तो इसका प्रेसिपिटेट बनता है AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, OH 2O 2 2 4, यहां है O3 है, यहां से 2O प्लस यहां से 2 4 हो जाएगा। अच्छा, OH होल थ्राइस H3, अगर यहाँ 2 नहीं लगाते तो यहां से H2 ही रहता, जबकि यहाँ H3 है, नहीं ठीक है। NaAlO2 प्लस 2H2O तो हो जाएगा AlOH होल 3H हो गया, अब प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां निकल गया। फिर अब थर्ड वन स्टेप में क्या करते हैं कि AlOH होल 3 इसको हम लोग हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है Al2O3
2 मोल इसका ले लेते हैं तो Al2O3 3 दूना 6 O है प्लस O3 निकल गया तो 3H2O 3 दूना 6 2 3 6 ठीक है, यह बैलेंस हो गया है। तो इस तरह बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अयस्क को, इसमें एल्युमिनियम के केस में बॉक्साइट को लिए हैं कि अयस्क को किसी खास ऐसे किसी सॉल्वेंट को चुनते हैं जिसमें वो अयस्क घुलनशील होता है, लेकिन उसमें जो सैंड पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल हैं, रॉक्स हैं, स्टोन है, वो सब हमारा अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है। तो उसको जब उसमें मिलाएंगे तो क्या हो जाता है कि वो सॉल्वेंट में घुल जाता है और अयस्क मिनरल में घुल जाता है। इसके केस में बॉक्साइट है, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब रिएक्ट कराते हैं, घुलाते हैं, तो ये घुल जाता है और घुलकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पुनः जल में जब घुलाते हैं तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है। उस प्रेसिपिटेट को फिर हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो एल्यूमिना शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। ये एल्यूमिना हमको इस तरह से प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये हमारा बेयर्स प्रोसेस था। यही लीचिंग का प्रोसेस हॉल ने भी लगाया, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं करा के वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया। तो जरा उसका भी स्टेप देख लेते हैं। जो दूसरा है, दूसरा लीचिंग क्या है, हॉल्स। ये साइंटिस्ट हैं, ये बेयर्स ये साइंटिस्ट है। हॉल्स मेथड, इसमें क्या किया गया है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि जहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। तो ये Al2O3 इंटू 2H2O, उसको हम रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 के साथ, तो ये क्या बना देता है 2NaAlO2। यहां भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया और प्लस CO2 प्लस 2H2O, ये बना दिया CO2 प्लस 2H2O। यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4 4 और 2 6, इसमें ऑक्सीजन 3 3 3 3 6 2 8, ऑक्सीजन इसमें 8 हो रहा है। इधर 2 2 4 4 और प्लस 2 6, तो यहाँ 2CO2 अगर कर दें, Na2CO3 नहीं, CO तो उतना ही है। बैलेंस इसको देख लेंगे, बैलेंस 2 दूनी के 4 प्लस CO2 CO3 है, और हाइड्रोजन यहाँ 4 हाइड्रोजन है और प्लस यहाँ 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ 4 ही है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन इधर भी 4 ही है, यहाँ भी 4 ही है। इसका मतलब हाइड्रोजन से बैलेंस है, ऑक्सीजन से बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सीजन है 3 3 2 5 5 और 3 8 है, 8 है। अगर यहाँ पर हम लोग 3H2O करेंगे तो 3H2O करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 4 ही है, यानी कि 2H2O ही होगा, CO2। अच्छा, इसको बैलेंस हम आगे देखते हैं, कहाँ ऑक्सीजन का छूट रहा है। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, ओ वही तो है, काउंट करने में गलत हो रही थी। इसको देख लेंगे कि 2 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 और 2 6 6 और 2 8 8 ऑक्सीजन, ये इक्वेशन पूरा बैलेंस है।
फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ये NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो हमारे वाटर पार्टिकल से और प्लस CO2 इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी ऑल्थराइज ये बनाया, और प्लस Na2CO3 यहाँ Na2CO3 इसका मतलब यहाँ 2 लगेगा, 2 Na2CO3, तो यहाँ पर 2AlOH3 यहाँ बनेगा, इसलिए कि एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ हो जा रहा है 2 2 4 4 और 2 6 1 7, यहाँ 2H2O लगा देंगे, 2H2O प्लस CO2, तो इससे लगा देंगे तो यहाँ पर हो गया 2LOH3 प्लस Na2CO3 हाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 दूना 6 वो O हो गया, यहाँ O 2 दूना 4 4 और 2 6 2 8 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ एक ही है, और H तो 6 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, तो इधर 2H2O Na2 है, 3H2O यहाँ 3H2O होगा, तो 3H2O लगाएंगे, यहाँ CO2, अब बैलेंस है A2 NaAlO2 ये ऑक्सीजन 2 4 4 3 7 7 और 2 9, और यहाँ पर CO3 Na, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 यहाँ ही हो जा रहा है 2, तो 3 दूना 6 और 3 9, इसका मतलब यहाँ तो नहीं रहेगा। अच्छा, बैलेंस के लिए इसको देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, AlOH3, अब इसको हम लोग हीट कर देते हैं, तो फिर हमारा हो जाता है Al2O3 और प्लस Al2O3 प्लस H2O प्लस H2O, H2O ये 2 मोल है कहते हैं, तो ये 3H2O इतना बन गया। इस तरह से हम लोग क्या बच्चे देख रहे हैं कि लीचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको जिससे 2 साइंटिस्टों ने 2 मेथड से इसका एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क का लीचिंग कराया था कि इसमें ये एल्यूमिनिया बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया गया, शुद्ध एल्यूमिना इससे प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लीचिंग, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका थियरी आपको याद रखनी है कि थियरी क्या है कि जब इस तरह का अयस्क हो जिसमें कि सॉलिड इंप्यूरिटीज लगा हो अयस्क से, इस तरह से कि हम एक ऐसा सॉल्वेंट चुनते हैं जिसमें कि या तो इंप्यूरिटीज या फिर अयस्क और उसमें घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, और डिसॉल्व हो जाने के बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है और अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल मेथड कहलाता है। इसके पहले जो हम लोग फेनु प्लावन विधि, जो कि फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस और ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ये जो किए थे वो भौतिक विधियां थी, फिजिकल प्रोसेस थे और फिजिकल मेथड थे, और ये केमिकल मेथड है। तो आप इतना ही कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।